राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको मेरे चैनल निशा शर्मा टिप्स में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपके लिए मैं अगला वीडियो क्या बनाऊँ। पहले इस वीडियो को देख लो, इसके बाद आइए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मुझे एक पार्लर वाली बताएँ फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरे फेस में ना मैं ये क्या बोलते हैं फेयर लवली लगाती थी फेस में। मेरे यहाँ मम्मी भी यूज़ करती है फेयर लवली और मैं भी लगाती थी। तो उससे थोड़ा दाने-दाने टाइप का आ गया था। ठंडी के मौसम में तो आप जानते ही हो कि मतलब थोड़े दाने निकल जाते हैं, रेड-रेड से पिंपल्स निकल जाते हैं फेस में। तो मेरे निकल गए थे और मेरी बहन का एंगेजमेंट था, तो हम पार्लर गए हुए थे उसको तैयार होने के लिए, उससे लेकर के गए हुए थे। तो मैं पार्लर वाले से पूछी कि मेरा फेस में इस तरीके से हो गया है, तो मतलब एंगेजमेंट में जाऊँगी तो अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे फेस में बहुत सारे दाने-दाने निकल गए थे। तो वो मुझे बताई कि आप एक काम करो, आप ना जो क्रीम यूज़ करती हो, पहले तो वो मुझसे पूछे कि आप कौन-सा क्रीम यूज़ करती हो? तो वो बोली कि हम उसको बताएँ कि हम फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं। तो फिर वो बोली कि ठीक है, आप जो यूज़ करती हो वो अच्छा है, फेयर एंड लवली जो है वो खराब नहीं है, मतलब अच्छा ही क्रीम है, लेकिन तो आप उसे डायरेक्ट फेस पे अप्लाई ना करो। आप या तो फिर हाथ पे लेकर के और उसे अपने हाथ से थोड़ा-सा रगड़ कर के तब फेस पे अप्लाई करो, या तो फिर आप फेयर एंड लवली ले लो और थोड़ा-सा उसमें 3 से 4 बूँद गुलाब जल डाल लो और उसके बाद आप रात को अप्लाई करो अपने फेस पे। रात को सोने से पहले फेस वॉश कर लो, जो भी फेस वॉश से आप फेस वॉश करते हो उसके बाद फिर आप अपने फेस में लगा लो। ऐसा मतलब 4-5 दिन करने के बाद फेस में ठीक हो जाएगा, जो पिंपल्स है वो हट जाएगा और जो गुलाब जल होता है हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्लींजिंग, मतलब बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करता है। गुलाब जल जो है वो पार्लर में यूज़ होता है, मतलब बेस्ट माना जाता है फेस क्लीनर। तो मैं ऐसा लगता है 4 या 5 दिन ही की थी, मेरा मतलब पिंपल्स तो हट गया था, बिल्कुल ही हट गया था, थोड़ा-सा दाग बच गए थे। फिर मैं लगातार 4-5 दिन लगाई, तो मेरा दाग तो अभी दाग भी एकदम ख़त्म हो गया है, अभी दाग भी नहीं है। तो मैं सोची कि मैं आपको बताती हूँ वीडियो बना कर के कि आप भी इसको ट्राई करें। तो आपको जो भी आप अगर फेयर एंड लवली यूज़ करते हो, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था ना कि बहुत लोग बताते थे कि फेयर एंड लवली जो है वो बहुत ही ख़राब फेस क्रीम है, उससे फेस पूरा ख़राब हो जाता है बाद में, पहले लगाओ जब तक लगा रहे हो तब तक ठीक है और उसके बाद फिर अगर छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाता है। ऐसा मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा कोई भी क्रीम है, अगर आप जो क्रीम यूज़ करती हैं, अगर आप उसे लगातार यूज़ करेंगी हमेशा तो उससे फेस अच्छा रहता है और अगर आप उसे छोड़ देंगी फिर दूसरा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी तो फिर फेस पे इफ़ेक्ट आने लगता है। ग्लो नहीं रहेगा, मतलब दाने निकल जाएँगे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, एक्ने वगैरह कुछ हो ही जाता है। या फिर अभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा औरतों को हो रहा है, औरतों क्या लड़कियों को भी, ख़ास करके तो औरतों को, लड़कियों को तो मतलब नहीं ही होता है, लड़कियों को ज़्यादा पिंपल्स ही निकलता है, औरतों को ये तो झाइयाँ वगैरह हो जा रहा है ना, वो हो जा रहा है औरतों को। तो मतलब सब बोल रही हैं कि ये फेयर एंड लवली लगाने से झाइयाँ आ जाता है, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान जो कमज़ोरी होती है जिसकी वज़ह से झाइयाँ फेस पे आ जाता है, छाहीं वगैरह हो जाता है। हम लोग लोकल भाषा में उसको छाहीं बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी की वज़ह से आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेयर एंड लवली लगा रहे हो तो आपको छाहीं फेस में निकल जा रही है। बहुत लोग बोलते थे कि ये फेयर एंड लवली से हो जाता है, लेकिन तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम मेरी मम्मी भी लगाती थी। तो हाँ, ऐसा भी होता है कि आप फेयर एंड लवली लगा रही हो तो छिप जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ब्राइटनिंग होता है, ब्राइटनिंग क्रीम ही होता है फेयर एंड लवली, उससे फेस ग्लो करता है, थोड़ा टाइट-टाइट सा फेस रहेगा, मतलब अच्छा। पहले के लोग, बहुत पुराना ये फेयर एंड लवली प्रोडक्ट है, बहुत ही पुराना, बहुत पुराने लोग लगाते थे, मेरी दादी भी लगाती थी, मेरी मम्मी भी लगाती है और हम भी मतलब यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में सब लोग यूज़ करता है तो कौन इतना पैसा अलग से खर्चा करने जाता है। सबका फेस अगर अच्छा है उसी से, तो फिर हम भी लगा लेते हैं। तो हम भी ये वाला जो फेयर एंड लवली है वो यूज़ करते हैं। फिर बहुत लोग पूछते हैं, मतलब बहुत लोग क्या पूछते हैं, मेरे भी माइंड में ऐसा आता है, जो गुलाब जल होता है ना, अब
वो मतलब बहुत तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है, एक दिव्या का आ रहा है, पतंजलि का आ रहा है, गुलाबरी का आ रहा है, डाबर का आ रहा है, बहुत तरीके का आ रहा है गुलाब जल का, बहुत कंपनी का आ रहा है गुलाब जल प्रोडक्ट। गुलाब जल तो बहुत लोग के कन्फ्यूजन रहता होगा बहुत लोगों के अंदर कि कौन सा गुलाब जल बेस्ट होता है, तो हम तो कोई भी यूज कर लेते हैं, सब लोग सब मतलब लगभग सेम ही होता है, क्योंकि यूज करने के बाद तो पता चल ही जाता है। और हम मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हम इसका लगाते तो इसी का लगाएंगे, जो मिल जाता है मार्केट में हम उसका यूज कर लेते हैं। जो भी कंपनी का गुलाब जल मिल जाए, चाहे पतंजलि का हो, डाबर का हो, दिव्या का हो या फिर गुलाबरी का हो, जो भी है मिल जाता है उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे फेस क्लीन ही होता है। बस कंपनी अलग अलग है लेकिन तो प्रोडक्ट वही यूज करता है सब। थोड़ा सा होगा कि अपना मतलब कुछ अलग अलग चीज़ मिक्स कर देगा, लेकिन तो सबका लगभग सेम ही होता है। और ये जो क्या बोलते हैं फेयर एंड लवली जो है वो भी दो तरीके का आ रहा है। एक जो होता है डुप्लीकेट आता है, ओरिजिनल आता है। जो डुप्लीकेट वाला होता है ना वो थोड़ा कम रेट में मिलता है, ओरिजिनल वाला होता है ना जो थोड़ा ज़्यादा उसका। मेरे यहाँ तो मतलब हम छोटा सा खरीदते हैं, छोटा वाला ही 65 या 70 रुपये में क्या आ जाता है मेरा। तो हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि इसको हम यूज किए हैं फेयर एंड लवली को, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो जो पार्लर वाली मुझे बताई ना, तो उसके बाद से तो मतलब मेरा फेस का पिंपल्स ही हट गया है, बस थोड़ा दाग था वो भी मतलब दाग जो है वो आधे हट ही गए हैं। तो वो पार्लर वाली ही बताई थी कि आप इसको यूज करो, और सच्ची में एकदम कमाल है, बहुत ही अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। अगर आपके फेस में पिंपल्स हो गए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ही पिंपल्स हट जाएंगे। आप एक बार ट्राई करो और फिर कमेंट में आकर के बताओ कि इससे ऐसा होता है या नहीं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्लर वाली जो है वो झूठ नहीं बोलती है। वो जो उसके पास अगर वो झूठ बोलेगी तो फिर उसके पास कैसे जाएंगे लोग, तो वो झूठ थोड़ी बताएगी। और मैं यूज की हूँ तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि वो सच में बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ट्राई करें, आपका फेस का जो भी पिंपल्स है वो हट जाएगा। आप कोई भी क्रीम लगाते हो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं फेयर एंड लवली लगा रही हूँ तो आप भी फेयर एंड लवली के साथ ही यूज़ करें। आप जो लगाते हैं उसके साथ ही आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, बता ही देती हूँ कि जो भी क्रीम आप यूज़ करते हो उस क्रीम को लगा कर के धूप में ना निकले डायरेक्ट। अगर आप धूप में निकलना है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन जो होता है वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सनस्क्रीन ठंडा गर्मी बरसात आप हमेशा लगाएं, मतलब पूरे साल लगाएं, बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ट्राई करो इसका, क्योंकि फेयर एंड लवली भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आप जो क्रीम लगाते हो उसके साथ भी आप ट्राई करो, आपका पिंपल्स हट जाएगा। तो आप कमेंट में आकर के ज़रूर हमको बताना कि मेरा ये नुस्खा कैसा था। मेरा ही नहीं, वो ब्यूटी पार्लर, अगर आप बताओगे तो मैं उस ब्यूटी पार्लर वाले को भी बताऊँगी कि आपका बताया हुआ मैं अपना यूट्यूब पे डाली, तो मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव आए, पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तो आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखें। धन्यवाद। राधे राधे।